इस सफ़र की शुरुआत हुई 28 नवंबर 12:30 बजे। हमारी कैब पहुंची 2 बजे मुंबई एयरपोर्ट। इंडिगो फ़्लाइट में हमने चेक इन कर लिया रात को 2:30 बजे और हमारी फ़्लाइट ने टेक ऑफ लिया ठीक 4:45 बजे। कुछ ही देर में टेक ऑफ बहुत स्मूथ था और अंधेरे में मुंबई चमक रही थी। बहुत ही सुंदर नज़ारा था विंडो से। मुझे वो फेमस इमरजेंसी एग्ज़िट सीट मिली थी। सफ़र आरामदायक था और टच डाउन बहुत ही स्मूथ था। हम पहुँचे बेंगलुरु सुबह 6:30 बजे और बहुत ठंड महसूस हो रही थी। फ्लाइट से उतरते ही हमने बहुत ह्यूज बेंगलुरु एयरपोर्ट दिखा जहाँ पे इतने सारे प्लेन्स पार्क किए थे। जो कैब हमने शेड्यूल की थी वो ड्राइवर कांटेक्ट नहीं हो पा रहा था, इसलिए दूसरी कैब 1 घंटा लेट आई 8 बजे। हमने चेक इन किया होटल में 9 बजे बेंगलुरु में, जो कि मेट्रो स्टेशन संपीजे रोड मंत्री स्क्वायर मॉल के पास था। हमारे होटल के पास चाय कॉफ़ी रेस्टोरेंट में डोसा ब्रेकफास्ट करने के बाद हम निकल पड़े द फेमस बेंगलुरु पैलेस। ये अट्रैक्शन स्पॉट नंबर 1 था हमारा। बहुत ही बढ़िया और सुंदर पैलेस है। ये मैसूर के राजा महाराजा जो वडियार्स है उनका ये दूसरा पैलेस है। यहाँ पे ईयरफोन डिवाइस के साथ, मोबाइल डिवाइस के साथ गाइडेड टूर है जो बहुत ही बढ़िया इंफॉर्मेशन प्रदान करता है। ऑडियो टूर में बताया गया कि हैदर अली को कुछ सैन्य संभालने के लिए वडियार्स ने दिया था, पर हैदर अली ने जबरन वो सत्ता छीन ली और फिर टीपू सुल्तान ने पूरा राज्य संभाला और छीन लिया। बाद में अंग्रेज़ों ने टीपू सुल्तान को हराकर खुद अपने पास सत्ता ले ली थी। पैलेस बहुत ही सुंदर और बढ़िया है। बहुत अच्छी जानकारी दिए ऑडियो टूर में, आपको ज़रूर सुनना भी चाहिए और पैलेस का टूर लेना चाहिए। पैलेस से निकलते हमें वंदे भारत का नज़ारा मिला, जो कि रेलवे ट्रैक पैलेस के बाजू से गुज़रती है। फिर हमने ऑटो किया। लंच के लिए हम निकल पड़े। फेमस चिकपेट डोना बिरयानी, बहुत ही सुंदर और टेस्टी है ये बिरयानी। आपको ज़रूर ट्राई करना चाहिए जब आप लंच लेट हो गया था। फिर सुंदर सुनहरी शाम सूर्य को देखते हुए हम निकल पड़े कब्बन पार्क और ऑन द वे हमें दिखा चिन्ना स्वामी स्टेडियम। ये एक संयोग था कि हम कब्बन पार्क पहुँचे 28 नवंबर को और यहाँ लगा था फूलों का प्रदर्शन। मैं तो कहता फूलों का महाप्रदर्शन। बहुत सुंदर फूलों की सजावट देखने का मौका मिला। ये हम भाग्यशाली थे क्योंकि 11 दिन का ये प्रदर्शन होता है और इसी समय हम संयोग से पहुँचे। आगे बिना ज़्यादा कुछ कहते हुए आप इस सुंदर छायाचित्र और चलचित्र का अनुभव लीजिए। रंग बिरंगे फूलों की सजावट अलग अलग आकार में आप आगे देखेंगे। हिरन, हाथी इत्यादि में सजे हुए फूलों के प्रदर्शन को इस आकर्षक फूलों की सजावट को देखने के लिए बड़ी संख्या में भीड़ जम गई थी। ऐसे सुंदर फूलों की सजावट में बहुत सारे छायाचित्र लेने का मौका मिला। आप देखेंगे आगे डॉल्फिन के आकार में, हाथी के आकार में सजे हुए फूलों को। और ये है कर्नाटका का मैप सजा फूलों से सजा हुआ।
तितली अलग अलग आकार में बने सजावट मनमोहक थे। और आगे फूलों का प्रदर्शन के बाद आप देखेंगे एक एक्वेरियम, जिसे मिस मत करना एंड तक। तब तक फूलों का आनंद लीजिए। बहुत सारे छायाचित्र लेने के बाद हम अंदर पहुँचे नम्मा बेंगलुरु एक्वेरियम, जो कि देश का दूसरा सबसे बड़ा एक्वेरियम माना जाता है, जिसे स्थापित किया था 1983 में। इस एक्वेरियम में आपको विविध प्रकार के समुद्र जीव और मछलियों का प्रदर्शन देखने मिलता है। बहुत ही रंग बिरंगी अलग अलग प्रकार के मछलियों का आनंद मिलता है देखने का। ये है फ्रॉग फिश, फ्रॉग के मुंह जैसे दिखने वाला फिश। जेली फिश, छोटे कछुए। इस पल को छायाचित्र में कैद करने का मज़ा ही अलग था। पहले मंजिल पे छोटे छोटे ग्लास के पानी के बक्से में अलग अलग प्रकार के मछलियाँ हैं और इस धुएं को स्लो मोशन में कैप्चर किया। बहुत ही अलग दिख रहा था। कलरफुल स्टार फिश का नज़ारा। रात को बेंगलुरु मेट्रो का सफ़र करते हुए, बहुत ही बढ़िया नेटवर्क है बेंगलुरु मेट्रो का। हमने संपीजे रोड, मंत्री पार्क मॉल्स से मैजेस्टिक रोड में मेट्रो चेंज की। फिर हम निकल पड़े दूसरे मेट्रो से एमजी रोड की तरफ, छोटा सा वॉक करने रात में एमजी रोड की चकाचौंध गलियों में शॉपिंग और घूमने के लिए। एमजी रोड सालों से फेमस है शॉपिंग स्ट्रीट के नाम से। बहुत सारे ब्रांडेड शॉप, शोरूम्स हैं यहाँ पे। खाने के लिए भी बहुत ऑप्शंस है। 20 साल के बाद मैं यहाँ आया हूँ इस स्ट्रीट पे, और चकाचौंध और रौनक बहुत ही बढ़िया है। 21st या 22nd सेंचुरी का एमजी रोड लग रहा है। यहाँ पे यंग क्राउड और अर्बन क्राउड बहुत ज़्यादा होता है, और यहाँ घूमने का मज़ा ही अलग है। लाइवली हैपनिंग प्लेस लगता है। विज़िट एक बार कीजिए। बड़ीगणहल्ली मेट्रो स्टेशन में रिश्तेदार को छोड़ने के बाद बहुत लंबा सफ़र करके वापस मैजेस्टिक रोड आने के बाद चेंज किया मेट्रो, और संपीजे रोड स्टेशन पहुंचने के बाद अपने होटल के और प्रस्थान कर दिया। ऐसे ख़त्म हुआ बेंगलुरु का डे 1 सफ़र। धन्यवाद।